नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आज हमारे स्टूडियो में जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी भानु के मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि चुनाव का क्या है माहौल। 2024 आ गया है, क्योंकि ये जिला अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के, भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं, तो जाहिर सी बात है किसानों की ही जो है। और ये हम जानने का जो है ये आज कोशिश कर रहे हैं कि ज़मीन पे धरातल पे क्या है, क्या ये जो विज्ञापन स्टार्ट है, विज्ञापन सही हो रहा है या फर्जी हो रहा है, और समाज में क्या हो रहा है, सच्चाई इनसे ही जानकारी होगी। क्योंकि जो जिला अध्यक्ष होगा और जो जिला का प्रभारी होगा, जाहिर सी बात है कि 50,000 की आबादी इनके हाथ में है। संगठन है तो छोटी बात तो है नहीं। तो जिला अध्यक्ष हैं, इन्होंने 5 साल का कार्यकाल देखा है भाजपा का, क्या हाल था क्या नहीं है, शासन प्रशासन क्या है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। मैं राजकुमार पांडे, भारतीय किसान यूनियन भानु, जिला अध्यक्ष अमेठी जी। हमारे यहाँ ये जो सांसद महोदया हैं जी। ये जब भी आती हैं तो इनके कुछ लोग जो इनसे जुड़े हुए हैं, जो यहाँ के दलाल लगे हैं, जी। जो ये और भी चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे ठेकेदार वर्ग हो या और कोई, तो ये बड़े लोग इनके पीछे लग के अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। लेकिन किसानों तक इस सरकार की कोई भी व्यवस्था पहुंच नहीं रही। और किसान अगर इनसे मिलना भी चाहे तो उसके लिए जो है वो मिल नहीं पाता। कोई अपनी समस्या कहना चाहे तो समस्या सुनी नहीं जाती, चाहे वो कहीं भी जाए, चाहे शासन में जाए, प्रशासन में जाए, कहीं कोई सुन नहीं रहा। तो इस सरकार में जब किसान की सुनी नहीं जाएगी, गरीब लोग अपनी बात रख नहीं पाएंगे, तो क्या वो इनको वोट देंगे? हमें तो नहीं लग रहा है। जब हम जो है अपनी बात अपने खुले मन से कहीं या किसी मंच पे नहीं बोल सकते, कुछ कह नहीं सकते, अपनी बात को आप तक पहुंचा नहीं सकते, आप केवल जो है बड़े लोगों को ही अपना सब कुछ मान के यहाँ चल रहे हैं, तब जो है कैसे आपका कल्याण होना है ये तो ऊपर वाला ही बताएगा। हमें तो नहीं आशा है कि आप यहाँ से निकल पाएंगे। ये सांसद यहाँ की स्मृति ईरानी जी हैं, तो कभी 5 साल के कार्यकाल में मुलाकात या किसी प्रकार की? मेरी तो मुलाकात एक बार हुई और उसमें संगठन के कुछ लोग जो है अपना प्रस्ताव लेके कुछ गए कि ये करना है वो करना है, लेकिन किसान यूनियन के नाम पे ही उन्होंने कह दिया कि अरे ये तो जो है सबसे बड़े जो चोर यही नज़र आते हैं। भाई अगर संगठन चल रहा है तो संगठन, अब किसान परेशान है तभी तो आपके पास जा रहा है। अगर वो परेशान ना होता, चोर ही है वो, अगर दबंग ही है तो अपना काम वो खुद नहीं कर लेता, आपके पास जाने की जरूरत क्या? जो हो ये भारतीय किसान यूनियन वाले हैं, उनको स्मृति ईरानी ने कहा चोर? जी, कहा। यही आपके जो है विशेषरगंज में कहा गया। ये तो सबसे बड़े चोर हैं जो है। कुछ लोग गए थे, हमने मना किया था मत जाइएगा, सुनी नहीं जाएगी, लेकिन नहीं, वो लोग गए, अपनी बात कहे, वहाँ पे उनको जो है धिक्कार दिया गया और प्रशासन को इशारा किया गया कि इनको जो है बिठा लीजिए। ये लोग ज़बरदस्ती कब्जा करवाते हैं, ज़बरदस्ती नाली खड़ंजा उखड़वा देते हैं। अभी तक तो आप भी इतने दिन से जो है मीडिया से जुड़े हैं, आप कभी कोई जो है हमारे संगठन की शिकायत आई आपके पास? नहीं, आज तक तो कभी नहीं। लेकिन ये वहाँ पे कहा गया, तो बताइए जो है कैसे इनका साथ देगा कौन? जबकि हमारे जो है भानु दादा वो माननीय योगी जी के ही नेतृत्व में सारे काम करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, और हम लोग भी उनके साथ हैं। लेकिन जो इनका रवैया है वो रवैया जो है बेहतर नहीं है। इसलिए हम कितना भी सोचें कि जो है लोग, हमारे संगठन के लोग इनसे जुड़ जाएं या किसी तरीके से इनको लाइन में वोटिंग करा दिया जाए, तो वो मुझे नहीं लग रहा है कि हम करवा पाएंगे। और वही हाल है कि लोग जाते हैं अपनी समस्या को लेके, भाई हमारा जो है किसी ने मेड़ तोड़ लिया है, थाने गया तो 151 हो गया, उसकी समस्या का निस्तारण नहीं हो रहा है। पहले 151 होता है। लेखपाल गए तो जिधर से पैसा मिला कानून को गए, जिधर से पैसा मिला काम उधर हुआ, बाकी काम होना नहीं है। एक एक काम को मैं 5-5 बार नहीं 10-10 बार 6-6 महीने हो गए और मैंने कहा
किसी समस्या का निस्तारण नहीं हुआ आज तक तहसील में। केवल लीपापोती होती है, कोई सुनने वाला नहीं है। और जब सुनेंगे नहीं, हम लोग परेशान ही रहेंगे तो समस्या किसके पास लेके जाएंगे? ऐसी गवर्नमेंट से क्या मतलब जो हम लोगों की समस्या को जो है निराकरण ना कर सके। भाई समस्याग्रस्त हम होंगे, ना हम कमा पाएंगे, ना खा पाएंगे, ना हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे, करेंगे क्या? जो सांसद जी हैं उनका कहना ये है कि हमारे द्वारा हर जगह जो है जनता की जा रही है CO, और जो भी एप्लीकेशन आता है वो भी हो रहा है। यहाँ चौपाल, वहाँ चौपाल, चौपाल भी चल रहा है, वो आप बता रहे हैं कि कुछ नहीं। भाई चौपाल वहीं चौपाल की जगह निर्धारित होती है। जो प्रधान इनके कहने सुनने में है, जो लोग हैं वो जो है चंदा दे के इकट्ठा किए जाएं, चाहे जैसे भी किए जाएं, क्योंकि सरकार है। तो इसमें कुछ जो बीच के लोग लगे हुए होते हैं वो उनको लेके आते हैं चौपाल लगाने के लिए कि यहाँ इतनी संख्या इकट्ठा हुई, यहाँ इतनी संख्या इकट्ठा हुई। हम लोगों के पास तो कुछ दिखाने नहीं है, हम तो जहाँ खड़े हो गए वहाँ पे हमारे लोग इकट्ठा है, हमको किसी को चंदा दे के पैसा दे के नहीं लाना है। भाई इस ज़िले के कितने भी कम होंगे तो कम से कम 10,000 परिवार जुड़े हैं, और किसान तो सारे ही हैं। 10% जो है व्यवसायी व्यापारी हैं, 90% लोग जो है किसान ही। और किसान की ही समस्या जो है आप निस्तारण नहीं करवा पा रहे, उनको अनदेखा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि समस्याओं का निस्तारण हो गया। 2024 में अमेठी से क्या होने वाला है? 2024 में इनका जो रवैया है, जो किसी से ना मिलना, बड़े लोगों से मिलना जुलना, तो वही बड़े तक रह जाएगा। अच्छा। छोटे लोग अपना काम कर देंगे, ये होगा। आइए, हमारे साथ जिला प्रभारी जी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपुरा जी। आज मैं अजय मिश्रा विल्सन बाबा, भारतीय किसान यूनियन भानु, जनपद अमेठी से। आज हमें बहुत खुशी हुई कि हम त्रिपुरारी जी के एक प्रतिष्ठित स्टूडियो में हैं, और आज जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उस पर ये चर्चा कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आज जनता की जो सही आवाज़ है वो ये चैनल दिखाता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपुरारी जी आपको। और जनता का एक विश्वास जो आज चैनलों से उड़ गया था, पत्रकारों से उड़ गया था, उसको इन्होंने कायम किया। हमारा संगठन इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता है और बधाई देता है इसके लिए। आज हमारा संगठन बराबर जनहित में भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करता है। मैं खुद RTI मांगता हूं और बड़े बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई करता हूं। मैंने विगत दिनों में 54 करोड़ से अधिक का खाद्यान्न घोटाला पकड़ा। सैकड़ों गरीबों का राशन कार्ड हमारे प्रयास से बना। और आप समझिए अभी कुछ और घोटाले ऐसे हैं, अभी खुलने ही वाले हैं बहुत कुछ समय में। करीब करीब आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि करीब करीब 50 करोड़ 60 करोड़ तक का घोटाला इस भाजपा सरकार में हुआ है। समस्या ये है कि मैंने खाद्यान्न घोटाला जब पकड़ा तो इनके विरुद्ध इनके प्रशासन के लोगों के द्वारा मेरे ऊपर तरह तरह के फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए। आप पत्रकार हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिला बदर गुंडा एक्ट किसके ऊपर लगना चाहिए? जो व्यक्ति समाज में अपराध करे, समाज के लोगों को परेशान करे, क्षेत्र के लोगों को परेशान करे, गुंडा एक्ट जिला बदर उसके ऊपर लगता है ना। ये DM, SP, CO ये कौन सी पढ़ाई पढ़ के ये कुर्सी पर बैठते हैं, हमारी समझ में नहीं आता। मेरे ऊपर 2017 तक एक भी 151 की कार्रवाई नहीं हुई है। जब मैंने भ्रष्टाचार की शिकायत की तो ये भाजपा सरकार की एक देन समझिए, भाजपा सरकार के अधिकारियों की देन है। भाजपा सरकार तो जो कर रही है। ये पहला मुकदमा पूर्ति विभाग से कराते हैं क्योंकि फर्जी राशन बांटते हैं। 54 करोड़ का घोटाला, एक व्यक्ति के नाम 3-3 राशन कार्ड बना है। बनाया किसने? राशन कार्ड का सत्यापन ब्लॉक वाले। आप जो सुन रहे हैं ये सांसद स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी का हाल है। यहाँ पर घोटाले पर घोटाला होता है। जब इनके द्वारा आवाज़ उठाई जाती है तो उसकी जांच होती है। जांच पे ये भी फाइनल होता है कि वाकई में घोटाला हुआ है। लेकिन जब जो चोर बैठे हुए हैं, जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे जब कुछ नहीं हो पाता है, उनको ये समझ में आता है कि नहीं अब इसमें कुछ नहीं होने वाला, तो शिकायतकर्ता के ऊपर FIR हो जाता है। जी,
जी हाँ, एक मुकदमा इन्होंने पूर्ति निरीक्षक से करवाया, दूसरा सफाई कर्मी से करवाया, दबाव बनाने का प्रयास किया। लेकिन एक हमने सुना है कि सत्यमेव जयते। आज 2017 के पहले अगर मेरा नाम आप लेते तो हो सकता है कि हमको बहुत आपको ढूंढना पड़ता है। आज 2017 के बाद में आप कहीं ज़िले के किसी कोने में आप विल्सन बाबा पूछिए, आपको सब बताएंगे। तो ये प्रशासन जिस तरीके से जिला बदर गुंडा एक्ट, आज युवाओं का भविष्य पांडे जी बर्बाद हो गया है। आप और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ। भारतीय किसान यूनियन भानु अपने नवयुवक और बच्चों के भविष्य के लिए पूरी तरीके से चिंतित है। इलेक्शन आ रहा है, 107-16, 151 की कार्रवाइयाँ फर्जी तरीके से की जा रही हैं। इनका जिन लोगों के विरुद्ध कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं दर्ज है, पुराने मुकदमे नहीं हैं, यदि उनका नाम मुकदमे में आता है तो पहला सवाल जवाब एसडीएम महोदया के कोर्ट में होना चाहिए। आप सीधे जमानत मत करवाइए, उनसे पूछिए कि हम कौन से अपराधी हैं, फिर आप जमानत करवाइए। जो कोर्ट के नियम हैं उनका आप पालन करिए वकील के माध्यम, लेकिन सवाल ज़रूर आप करिए। डायरेक्ट जमानत करवा के आप अपराधी अपने आप को मान मत लीजिए। तो ये युवाओं का जो भविष्य जिस तरीके से ये पुलिस फंसा। अभी हमारे यहाँ एक संगठन के हैं, पांडे जी क्या नाम है संगठन उनका, पांडे जी का ये जिनके ऊपर अभी ऐसे एक 107-16 की कार्रवाई हुई है, वो पांडे हैं। उनके में सरोज लिखा गया है, महेंद्र पांडे जी हैं, हमारे संगठन के हैं। उनके पास 107-16 की चुनावी कार्रवाई की सूची आती है, उसमें लिखते हैं महेंद्र सरोज, और बाकायदा नोटिस मिलती है और वो जाते हैं। पिता का नाम सब सही है, गांव सही है, लेकिन पुलिस किससे पूछ के नाम लिख के भेज रही है चुनाव में, ये एक बड़ा विषय है। आज तहसील में जाइए, किसी का हद बरारी नहीं हो रही है, किसी की नपत नहीं हो रही है, किसी की कुछ नहीं हो रहा है। एसडीएम साहब की एक मनमानी है, तानाशाही है कि उनके पास अगर कोई बात बताने जाइए कि साहब सीमांकन आख्या में जो लिखा है उसके अनुरूप आपके राजस्व निरीक्षक ने नाप नहीं की है, मौका चल के आप देख लीजिए। लेकिन ये महोदया वहाँ तक जाना नहीं चाहती, वहाँ समझना नहीं चाहती हैं। मैं तो एसडीएम साहब को खुलेआम इस बात को बताना चाहता हूँ, पूरे प्रशासन को, डीएम तक को मैं चुनौती देता हूँ कि मेरे पास 3-4 केस इस तरीके के हैं जिसमें भेदभाव हुआ है, और यदि वो मेरे आरोप गलत हैं तो मुझको उसी जगह से जेल भेजे, मेरा परिवार इस पर आपत्ति नहीं करेगा। पहला आरोप है कि 46 मीटर के बाद 14 मीटर की सीमांकन आख्या इन्होंने दी हदबरारी में, और नपवाया उसको 63 मीटर पर, 14 मीटर उसकी चकनापी, दूसरे के खेत में कब्जा दिलवा दिया और आज तक सुधार नहीं करवाया। अब सोचिए कि इस चैनल पे जो भी व्यक्ति यहाँ तक इस चैनल पे आता है, वो अपनी आवाज़ को उठाता है, इस तरह की टिप्पणी आप दूसरे चैनल पर देखने और सुनने को नहीं मिलेगी कि अगर हमारी बात सही नहीं है तो। अब सोचिए, ये अपना भी काम जो देखते हैं, और ये दोनों लोग बहुत संघर्षशील हैं। पूरा दिन तहसील का चक्कर, ब्लॉक का चक्कर, पूछिएगा भैया किस काम से, तो ये दूसरे के ही काम से हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक किसान यूनियन का जो काम होता है, एक जिला अध्यक्ष का जो काम होता है, वह इनके द्वारा किया जाता है। लेकिन सुनवाई कह दीजिए कि हो रही है तो कहीं कोई सुनने वाला है ही नहीं जी। अभी हमने एक न्यूज़ देखी 2-3 दिन पहले की, मुंशीगंज में एक डालव गांव है, ग्राम सभा है, जहां पे एक महिला ने खेल के मैदान पे, या पुरुष ने, कुछ 2-3 लोगों ने जहाँ घर बनवा के निर्माण कार्य कर रहे थे। मैडम ने उनको 151 पुलिस ने और लेखपाल ने रिपोर्ट दी, 151 की कार्रवाई हुई, उसकी जमानत को नामंजूर करके उन्होंने उनको जेल भेज दिया। और इनका कथन ये था एसडीएम साहब का कि भाई एक प्रधान की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा करे, व्यवस्था देखे, जब वही गलत है तो पूरा गांव गलत होगा। हमने इनकी इस बात का बहुत अच्छा हमने माना भी और स्वागत करते हैं। लेकिन इसी के अगेंस्ट इनका एक जो भेदभाव है वो हम आपको बताना चाहते हैं। हमारे संगठन के, हमारे गांव में ही एक प्रधान है, वर्तमान प्रधान है, और उनके ऊपर लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा 2/3 के तहत मुकदमा 2020-22 में दर्ज हुआ है। उसके बाद उसी व्यक्ति ने 13 एयर पे मुकदमा दर्ज हुआ, और आज वो पूरा 10 बिस्वा 1 बीघा पूरा उसने कब्जा कर लिया है। 20 शिकायत एसडीएम साहब के बीच में गई। अभी हम लोगों ने ज्ञापन में भी ये शिकायतें दी हैं, लेकिन एसडीएम साहब उस प्रधान के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हैं। सोमपुर मनकंठ में गाटा संख्या 260, आप देख लीजिए, लोक संपत्ति में आपने 1 बिस्वा का मुकदमा दर्ज किया है। जब मुकदमा दर्ज हुआ तो 1 बिस्वा कब्जा था पांडे जी।
आज की डेट में वो 10 बिस्सा पूरा कब्जा कर लेता है, तो आपके मुकदमा दर्ज करने का औचित्य क्या है? और उसने तो उससे भी बड़ा दुस्साहस का काम किया, प्रशासन को चुनौती दिया, लेखपाल कानून को ये लोग जाते हैं, देख के लौट आते हैं। एसडीएम साहब उसको नहीं जेल में भेज दी। कि ये जो भेदभाव की ये प्रक्रिया है एसडीएम साहब की, ये उचित नहीं है। 2024 में क्या होने वाला इस बार? देखिए 2024 में छुट्टा जानवर जो किसान हमारे बराबर रखवाली कर रहे हैं वो परेशान हैं। अच्छा, जो रखवाली कर रहे हैं वो कुछ हद तक सहनीय है, लेकिन एक सबसे बड़ा दुखद बात है कि सांडों के हमलों से अनेक हमारे किसान भाई मारे गए। प्रशासन ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और ना ही किसी गौशाला में इन्होंने जानवरों की उचित प्रबंध कराया, और परिणाम ये आया कि बराबर घटनाएं घट रही हैं। आप तो सांसद जी से आपकी मुलाकात भी हुई है जी, उसके बारे में बताएं। सांसद महोदया का एक तानाशाही रवैया है। अच्छा। उनके पीछे कुछ इस तरीके के व्यक्ति चलते हैं, या हमको इस बात का भी संदेह है कि उनके कान में कोई मशीन लगी है जो दूर से कंट्रोल होती है और हम लोगों को दिखाई नहीं देती है। जैसे ही आप सामने खड़े होइए, पीछे से एक आवाज़ आती है, ये तो गुंडा है, अच्छा, ये क्या नाम माफिया है। अभी अपने पुलिस पर, अपने प्रशासन पर विश्वास नहीं करती। जिस मैदान में ये खड़ी होती हैं, हमको लगता है जिला स्तर के बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस प्रशासन सब रहता है। इनसे सवाल मेरा है, गुंडा बदमाश इनके पास पहुंचता कैसे है? लेकिन इनको क्या है कि अपना एक तानाशाही, अभी एक ने इनके संगठन के ही लोगों ने सड़क की बात की, संगठन से निकलवा दिया। दूसरे ने पुल की बात की, उसको जेल भिजवा दिया। अभी मेरे गोसाईगंज में एक बार आई थी, मैं तो इनको अच्छा समझता था। देखिए होता क्या कि किसी चीज़ को जब तक परखो ना तब तक वो अच्छी होती है। गोसाईगंज में हम जनहित की समस्या लेके गए, 5-6 बिंदु थे उसमें, मैंने सोशल मीडिया पे भी डाला था। मेरी व्यक्तिगत एक भी नहीं थी। सुन लीजिए, जो इस चैनल को बैठ के जो है खबर को देख रहे हैं और सोच रहे हैं और समझ रहे हैं, इनकी बात को सुनिए कि सांसद जी ने क्या कहा। जी बताएं। सांसद महोदय के पास हम गए, उन्होंने बताया वहाँ पे कि विद्युत विभाग और ये सब जो समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं हैं, इन सब बातों पे हमने उनको बताना चाहा कि मैडम ऐसा है कि आपके क्षेत्र में आपका काम से लोग प्रसन्न हैं, लेकिन ये अधिकारी लोग सुन नहीं रहे हैं। उस विषय को बताना चाहा मैंने, लेकिन तभी उनके पीछे एक भूमाफिया घनश्याम चौरसिया वहाँ पे उपलब्ध थे। इस बात के लिए मैं एकदम चुनौती के साथ कहता हूँ कि उनके अवैध कब्जे के साक्ष्य हैं। मैंने कई बार मीडिया को सब कुछ दिया। अगर किसी को संदेह है, प्रशासन को संदेह है, तो कल आए और कल हम उनको फिर से दिखाएं कब्जा कहाँ है। लेकिन प्रशासन गरीबों के घर गिरा रहा है। अभी एक भादर में 2 घर गिराए गए। मैंने उस समय भी ये कहा कि ठीक है, गरीबों का घर गिरा रहे हो तो ये अपने घनश्याम चौरसिया की फैक्ट्री क्यों नहीं गिरा रहे हो, जो मेला की ज़मीन चक्रोट नाली इस पर बनी हुई है, इसको क्यों नहीं गिरा रहे हो? लेकिन ये एसडीएम साहब का जो भेदभाव है, ये इनकी छवि को ख़राब कर रहा है। और ये लोगों से, बड़े बड़े अच्छे लोगों से हमें जानकारी मिली कि ये अच्छी महिला हैं, गलत काम पसंद नहीं करती, लेकिन ये जो साक्ष्य छूट रहा है, ये गलत काम के साक्ष्य छूट रहे हैं। मैं मानता हूँ कि ये गलत नहीं है, लेकिन इनसे गलती हो रही है। अब इनको इसका अगर आभास हो जाए तो इनका भविष्य अच्छा है, अन्यथा फिर प्रशासन है, ये किसी का नहीं है। जो जैसे आता है उसके विरुद्ध वैसी कार्रवाई होती है। तो बराबर देखिए, सांसद महोदया जाती हैं और कहती हैं कि भाई ये देखिए आए हैं, ये तो अवैध वसूली करते हैं, इनके पर फिरौती का मुकदमा दर्ज है। मेरी गोसाईगंज में करीब 15 मिनट हाथ टाक हुई। मुझे उनके साथ इस तरीके से उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से सांसद से हमें बात करनी पड़ेगी। मैंने उनसे पूछा कि बताइए मेरे ऊपर कौन से फिरौती के मुकदमे दर्ज हैं, आप बताइए। आप बताइए कि मैं जिला प्रभारी हूँ, अपने संगठन के लोगों की आवाज़ लेकर आया हूँ, उनकी समस्या लेकर आया हूँ। आप सुनने की बजाय आप ये बता रही हैं, ये कहाँ से सही है? लेकिन एसडीएम साहब वो सांसद महोदया अपनी जिद पे अड़ी रही, और मैंने भी उनको उन्हीं की भाषा में मैंने अपने जो उस समय समझ में आया मैंने जवाब दिया। आज की डेट में स्थिति ये है कि नाली नहीं बन रही है, खड़ंजा नहीं बन रहा है, जहाँ देखिए घोटाला हो रहा है। अभी भाजपा के ही ब्लॉक प्रमुख बीडीसी लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, खून के पत्र लिखे। उन्हीं लोगों से घनश्याम चौरसिया ने कहा कि देखिए कोई भी काम आपको नहीं मिलेगा, और ये हमारा जो पैसा है ये सांसद महोदया का घर बनवाने में जा रहा है। ऐसा आरोप बीडीसी लोगों ने लगाया, मीडिया में चला, सब कुछ हुआ। सांसद महोदया भी इससे क्षुब्ध हुई और उन्होंने कहा मैं जांच करवाऊंगी। जांच कहाँ है? कब बताएंगी जनता को कि आपका घर कहाँ से बना है, कैसे बना है? ये उचित नहीं है। हम लोग
आपको वोट दे के, हमारी जनता ने आपको वोट दिया, ये अलग बात है कि हम लोगों ने आपको अच्छा समझ के दिया लेकिन आप उतनी अच्छी नहीं निकली। इसलिए अब आपकी विदाई का समय आ गया है और आप तैयारी करिए। और आपसे मेरा निवेदन है कि जनता का किसी भी तरीके से आप दोहन न करें और ना ही उसको डराएं धमकाएं। ये अमेठी है। अमेठी ने संजय गांधी को, गांधी परिवार को लाया था, लेकिन जब जरा सी उन्होंने गलती की और ज़रा सा उनको लगा तो अमेठी परिवार ने उसी तरीके से वापस भेजा। अमेठी परिवार ने, आपको हम एक बात बता दें कि कैप्टन सतीश शर्मा, जिन्होंने तब गैस का सिलेंडर अमेठी वासियों को दिया था जब गैस सिलेंडर के लिए लखनऊ में लोग तरसते थे। हम लोग अगर बीड़ी के कागज़ पे अगर हमने अपना नाम लिख के अगर कैप्टन शर्मा को दिया है तो हमको गैस का सिलेंडर उस समय मिला है, लेकिन उन्होंने तानाशाही किया, उनके कुछ गलत स्टेटमेंट आए, अमेठी ने उसी तरीके से उनको हराया और शायद जितना गैस सिलेंडर उन्होंने बांट दिया है उसका आधा भी आपने विकास अभी तक नहीं किया है। राहुल गांधी जी अमेठी से दूरी उन्होंने बनाया, देखिए उसी का परिणाम है, वो हारे। आप जीती नहीं है, एक बात आपको बता दें हम, आप चुनाव जीती नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि आप चुनाव जीती हैं, राहुल गांधी हारे हैं। और इस बार उन्होंने अपनी जनता को दूरी बनाकर ये दिखा दिया कि हम में और वर्तमान सांसद में क्या अंतर है। आज एक आपने विकास की बात करती हैं, आप एक अमेठी का रेलवे स्टेशन लगभग हमको लग रहा है 80-85 के बीच में बना है और एक रेलवे स्टेशन आपने बनाया है। आज वाला स्टेशन तो और आधुनिक होना चाहिए, लेकिन दोनों की फ़ोटो खींच के अगर अगल बगल लगा दी जाए, मैं पत्रकार जी से कहूँगा कि इसको आप लगाइएगा बाइट में और जनता को दिखाइएगा कि अमेठी का रेलवे स्टेशन खूबसूरत है कि गौरीगंज का है। ये सब बातें अच्छी नहीं हैं। अब विकास के नाम पर खाली एक बाईपास बनवा रही हैं 5 किलोमीटर, प्रतापगढ़ से लेके जगदीशपुर तक का जो बाईपास बना है ये राहुल गांधी और कांग्रेस का देन है। अमेठी की सड़कें टूटी रहती थी, बदनामी होती थी, सारी जो नेशनल हाईवे नहीं हो सकती, माननीय राहुल गांधी ने उनको नेशनल हाईवे का दर्जा दिलवाया। और आज देखिए आप अमेठी की सड़कों को, और जो आपके लिंक मार्ग हैं उनमें खाली पत्थर लग रहा है। ताला गोसाईगंज मार्ग को बताइए कि आपके कार्यकाल में कितनी बार बना है, कोई डेटा हो तो आप बताइए। मेरा घर है उस पर, गड्ढे बराबर बने हैं, गड्ढा मुक्त बराबर हो रहा है, लेकिन गड्ढे नहीं ख़त्म हो रहे हैं। आप किसानों को, गरीबों की समस्याएं सुनिए। आपको जनता ने वोट दिया है, आपके ऊपर कर्जा है हमारा, और ये कर्जा लौटा दीजिए, नहीं मरने के बाद हम लोग ऊपर स्वर्गलोक में भी लड़ेंगे। धन्यवाद। जनता या जिला प्रभारी की कहीं ना कहीं ये जब जाते हैं, मुलाकात करते हैं, काम नहीं होता है तो झुंझुनाहट होती है, तो इस तरह की आवाज़ें अपने आप सामने आना शुरू हो ही जाती हैं। ये पहुँचे थे, इन्होंने एप्लीकेशन दिया तो इनको उल्टा सीधा टीका टिप्पणी। आपका काम जनता की बात को सुनना है, आप जनता के सेवक हैं, आप जनता के मालिक नहीं हैं। जब आदमी अपनी औकात भूल जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी होना शुरू ही हो जाता है। जी हाँ, एक मामला कनू का था जी, जिसमें मैंने जो है एसडीएम महोदय को 2 से 3 बार अवगत कराया जी कि इमारती जंगल की लकड़ी का मामला है जिस पे कुछ लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, मकान बन रहे हैं, वो आज तक ना तो खाली हुआ ना कोई उस पे गया। आखिर सरकारी ज़मीन का कब्जा जो है होता जा रहा है, तो फिर ये राजस्व विभाग और ये तहसील प्रशासन जो है मूक दर्शन बन के क्यों देख रहा है? क्या किसी को कुछ इसमें मिला है या कोई जो है लेन देन हुआ हो कि सरकारी ज़मीन पे कब्जा हम करें, आप तक जो है कानून गो लेखपाल को पैसा मिल रहा है, या तो ऐसा हुआ हो। और सुनिए, कहने को कहते हैं कि भैया कोई समस्या हो तो बताइएगा, और अभी कल भी मैंने फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठ रहा। क्यों? मैं सही काम बोलूँगा, उसमें अड़ंगा लगाऊँगा तो फ़ोन क्यों उठेगा? फ़ोन इसीलिए नहीं उठ रहा। और फ़ोन ना उठाना, बाद में भी फ़ोन आ सकता था। अधिकारी भाई ऐसे, अब जान लीजिए आपकी जो है काम करना ही नहीं है और वसूली चल रही है, तो इस तरीके से कब तक वसूली चलेगी और कब तक ये भ्रष्टाचार चलेगा और कब तक यहाँ पे ऐसा अंधा कानून कायम रहेगा? जनता जागरूक हो रही है, बदलाव आएगा। 2024 का चुनाव आपको क्या समझ में आ रहा है कि राहुल इस बार या स्मृति ईरानी?
भाई जो गरीबों और दलितों और किसानों की आवाज़ है वो राहुल गांधी, और आवाज़ आ रही। अच्छा, मैं पूछने का सरकार बने ना बने वो दूसरी बात है, लेकिन अमेठी से जो है राहुल गांधी ही जो है विजयी होंगे। सांसद जी के द्वारा ये कहा जाता है कि अमेठी में हमने इतना विकास कर दिया, उतना विकास कर दिया। विकास जो है जहाँ किया होगा वहाँ किया होगा, अमेठी में कोई विकास दिख नहीं रहा। विकास केवल जो है ना बड़े लोगों की तिजोरियाँ भर रहा है, और विकास के नाम पे दलाली चल रही है। अच्छा, विकास हो नहीं रहा, किसान परेशान है। और सुनिए, ये कहते हैं कि ब्लॉक को दिया गया है जो है छुट्टा जानवर, छुट्टा जानवर की व्यवस्था ब्लॉक कर्मियों को दी गई है। और एक सांड था, जबकि हमारे यहाँ 100 की संख्या से ज़्यादा होंगे। एक सांड जो है कई दिन कई लोगों को मोटरसाइकिल से आते जाते जो है दौड़ा के मारा। उसको किसी तरीके से हमने बंधवाया, बांधा गया, और वीडियो साहब को हमने सूचना दी। 3 दिन तक बंधा रहा कि दूर से ही उसको चारा पानी दिया जाता रहा कि सर इसको जो है आप व्यवस्था करवा दीजिए। वो डॉक्टर पशु चिकित्सक को फ़ोन करते रहे, मेरी बात कराई, ना तो पशु चिकित्सक गए, ना जो है यहाँ आपके ब्लॉक से कोई गया। बाद में हमने मजबूरी में उसको छोड़ दिया। आवाज़ भी सबकी फसल, और लोगों को जो है वो रास्ते चलते हुए घायल करता है। फसल को नुकसान और जनमानस को नुकसान। योगी आदित्यनाथ जी, ये है आपके सरकार की हकीकत। तो प्रधानमंत्री जी, ये है आपके सरकार की हकीकत। आला अधिकारी स्वयं नहीं चाहते कि आप दोबारा सीट पर आएं। ये जनता की बात को सुनते नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो सेवक नहीं, ये सब बन गए मालिक। ये एक भी किसी की बात को नहीं सुनेंगे, और ना ही कोई कार्रवाई होती है। पूरा दिन गौरीगंज में बैठ के मीटिंग होती है, और मीटिंग होने के बाद ये लोग वापस चले जाते हैं। कोई सांसद आया है, कोई मंत्री आया है, कोई कुछ आया है, उसी के पीछे 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 ये जितने जो है PCS और IAS अधिकारी हैं ये घूमते रहते हैं। जो भी हैं DEM, CDO, SDM पीछे पीछे घूमेंगी, और VIP के चक्कर में जनता तहसील का जो चक्कर काट रही है, कोई भादर से, कोई जामो से, कोई जगदीशपुर से, कोई दूर दूर से, अपने काम के लिए जब तहसील में वो अपने अपने जाता है तो पता चलता है कि VIP ड्यूटी में है। तो जनता का काम नहीं होगा तो 24 में परिवर्तन तो होना ही है। ड्यूटी इसी तरीके से हो रही है। यहाँ तक कि अभी हम बताएं आपको, हमारे संगठन का ही एक व्यक्ति है जिसको राजस्व विभाग ने 8 बीघे जो है पट्टा तालाब दिया है, और वो तालाब 6 महीने पहले जो है उसको पट्टा मिला है। 6 महीने से अभी तक वो उस पर कब्जा नहीं कर पाया है। ये राजस्व केवल लेखपाल और कानूनगो की जो है चोरी की वजह से, दूसरी पार्टी से पैसा लेके और कहते हैं मैं नापने नहीं आऊँगा, केवल तुम कब्जा किए रहना, तो क्योंकि वो हरिजन है और ये लड़ेगा तो हरिजन एक्ट लगेगा, और इसलिए वो जो है उस पर कब्जा नहीं पा रहा है। और 65,000 रुपये सालाना उसको जमा करना है। जब वो तालाब पे कब्जा पाएगा नहीं, कुछ कमाएगा नहीं, तो जमा कहाँ से करेगा? तो राजस्व की क्षति होगी कि नहीं होगी? 10 साल से उस पर जो है बगैर पट्टे के किसी का कब्जा चल रहा था, तो 10 साल की राजस्व क्षति हुई। जो मिलना है वो नहीं मिल रहा है, जो होना है वो नहीं हो रहा है। ये है आपका शासन और आपके अधिकारी कर्मचारी। चैनल के माध्यम से जो श्रोता देख रहे हैं उनके लिए आप 2 शब्द क्या बोलना चाहेंगे? सबको यही बताएंगे कि भैया जागरूक हो जाइए, कोई सुनने वाला नहीं है। आप अपना जो है काम खुद करने लायक होंगे तभी जो है कोई सुनेगा, नहीं तो कोई सुनेगा नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जो श्रोता देख रहे हैं उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? हम तो ये कहेंगे कि देखिए, आपका विकास, गरीबों का विकास तभी होगा जब आप चुनाव के दौरान, जैसे एक पर्व है उसमें आप लोग अपना भाग लीजिए और बढ़ चढ़कर वोटिंग करिए, और उस नकारा व्यक्ति को आप पूरी खुलेआम उसका विरोध करिए। जब भी वो आपके दरवाजे उनके कोई कार्यकर्ता आते हैं तो उनको पहले अपनी एप्लीकेशन दिखाओ, उनसे पूछो कि इसका निस्तारण कब होगा, और जब नहीं करवा सकते हो, सरकार में हो, तो क्यों तुम आते हो मेरे दरवाजे?
उनको एकदम पूरे सम्मान के साथ में बैठा लिए, उनको बताइए कि दोबारा मत आना, अन्यथा हमारा दिमाग अगर ख़राब होता है तो उसके जिम्मेदार आप होते हैं। ये आपने कहा तो, लेकिन ये भाजपा सपा कांग्रेस साहब ने ये टिप्पणी की किसके लिए की है? नहीं, मैंने वर्तमान समय में एक बात को मैंने कहा कि सरकार में आप हैं, आप यानी भाजपा में हैं, भाजपा के प्रदेश में सरकार है, भाजपा की केंद्र में सरकार है। अगर मेरी एप्लीकेशन, मेरी समस्याएं आपने गांव-गांव चौपाल लगाए, पंचायतें लगाए, जिन्हें लोगों ने सांसद महोदया को एप्लीकेशन दी हैं, और अगर उनकी एप्लीकेशन का निस्तारण नहीं हुआ, अधिकारियों ने आज तक उसका समाधान नहीं किया है, तो सांसद महोदया को एक सूचक, कोई भी काली पट्टी, नीली पट्टी अपने घर, आपका घर है, खिड़की में बांध के टांग दो, उसको दिखता रहे उनको कि ये काली पट्टी आपका एक संदेश होना चाहिए। उल्टा जूता टांग दो, टूटा फूटा जूता हो दरवाजे के सामने, उसको टांग दो। ये एक सिंबल होना चाहिए कि भाजपाई यहाँ मत दिखाई दो, और उसी के बगल में एक तो एप्लीकेशन भी टांग दो। आज वैसे हम आप लोगों को बता रहे हैं, आज हम अपने घर जा रहे हैं, हम अपनी एप्लीकेशन, एक टूटा जूता जो है वो साथ में टांगेंगे। एप्लीकेशन ऊपर रहेगी, चूँकि वो विद्या माता हैं, उनकी सुरक्षा और उनका अपमान नहीं होना चाहिए। जूता थोड़ा लटका के 1 फीट 6 इंच का गैप रखिए, एप्लीकेशन ऊपर, जूता नीचे। तो ये आपने देखा, ये जिला प्रभारी जी हैं, ये इस शासन और प्रशासन, इस व्यवस्था, इस भाजपा सरकार से ऊब चुके हैं, क्योंकि बार बार थाने जाना, एसडीएम से मिलना, डीएम से मिलना, बीडीओ से मिलना, क्योंकि जनता का काम होना। जैसा कि भी आपने देखा, जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी दोनों ही तेज तर्रार हैं, और जो भी बातें होती हैं बिना लाग लपेट के आपके सामने थी। आप लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, यह आवाज़ शासन तक जानी चाहिए। और आपको पता होगा कि लगातार अमेठी की फ़ोटो, वीडियो खींच करके ट्विटर पर भेजा जा रहा है, झूठा निस्तारण विज्ञापन लगातार हो रहा है। लेकिन हकीकत जो हमारे साइड में दोनों लोग बैठे हुए हैं ना, एक राम एक श्याम, जो हकीकत थी आपके सामने। फिलहाल आप लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और ये आवाज़ शासन तक भेज दें। फिर किसी महान हस्ती के साथ मुलाकात होगी। मैं त्रिपुरारी पांडे, एनडीटीवी लाइव, अमेठी से।